अभी तक आप प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए आए हैं। अब हम प्रिंट फंक्शन को कुछ और डिटेल में देखते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर मैं प्रिंट फंक्शन को लिखता हूं और उसके आर्गुमेंट में कोई स्ट्रिंग वैल्यू टाइप करता हूं और एंटर प्रेस करूंगा, तो वो प्रिंट फंक्शन आर्गुमेंट में जो वैल्यू हमने पास की थी उसे डिस्प्ले कर सकता है। हम प्रिंट फंक्शन में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। और जब मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं जो तीनों ऑब्जेक्ट थे उनके बीच में एक स्पेस आ गया है। यानी कि अगर हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो डिफ़ॉल्ट स्पेस आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो ऑब्जेक्ट आपने पास किए हैं उनमें स्पेस की जगह कुछ और डेटा सेपरेटर का काम करे, तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन में ऑब्जेक्ट के साथ एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, सेपरेटर। देखिए कुछ इस तरीके से। SEP इक्वल टू, यहाँ मैं एक सिंबल दे रहा हूँ हैश। तो जब देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे होंगे एप्पल, बनाना और मैंगो के बीच में स्पेस की बजाय हैश टैग आ रहा है जो हमने। अब हम प्रिंट फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट के बारे में और सीखते हैं जिसका नाम है एंड। इसके लिए पहले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ और उसमें मैं कुछ मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। जब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो देखिए जैसा एक्सपेक्टेड था, रेड ग्रीन येलो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। और आपने देखा होगा जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो हमेशा न्यू लाइन में आता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद जब नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट हो तो वो न्यू लाइन में आने की बजाय उसी के साथ में डिस्प्ले हो, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में ये आर्गुमेंट दे रहा हूँ एंड इक्वल टू स्पेस और इसके बाद मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखिए जो ग्रीन था वो न्यू लाइन में आने की बजाय रेड के साथ में ही है, और क्योंकि मैंने एंड में स्पेस दिया था इसलिए वो स्पेस से सेपरेट है। तो यही चीज़ हम दूसरे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, ग्रीन में कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस। अब देखिए आउटपुट से आपको समझ में आ गया होगा, जब भी हम एंड में एंड आर्गुमेंट के साथ स्पेस देते हैं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट न्यू लाइन में आने की बजाय उसके साथ में ही आ जाता है और स्पेस से सेपरेट रहता है। अब हम एक फॉर्मेट फंक्शन के बारे में देखते हैं जिसे हम प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे। उसको समझाने के लिए पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं और उसके अंदर एक फ्लोटिंग नंबर असाइन करता हूं। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया है a और उसके अंदर मैंने एक नंबर दिया हुआ है। अब मैं इस नंबर को डिस्प्ले करना चाहता हूं। अगर मैं इस नंबर को डायरेक्टली प्रिंट करूंगा तो जैसा आपको मालूम ही था कि नंबर एज इट इज़ डिस्प्ले हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो इस तरीके का फ्लोटिंग नंबर है उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेस हों और नंबर राउंड भी हो जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन में ये फॉर्मेट फंक्शन को कॉल करना होगा। फॉर्मेट,
फिर इसके बाद इसके अंदर हमें पास करना है वेरिएबल का नाम और कॉमा, डबल कोट्स के अंदर जितने डेसिमल प्लेसेस हमें डिस्प्ले करने हैं 0.2 और बाद में हमें मेंशन करना है f। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नंबर सिर्फ 2 प्लेस तक डिस्प्ले हो रहा है डेसिमल के बाद और वो राउंडेड भी है। कई बार फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर काम करते हुए हमें टेबुलर डेटा डिस्प्ले करना होता है, जिसके लिए हम इस नंबर्स को राइट अलाइन रखना चाहते हैं ताकि वो बेहतर दिखाई दे। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था 10.2f, तो इसका मतलब ये है जब आप इसे डिस्प्ले करेंगे, जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेसेस आ रहे हैं। तो ये टोटल 5 ब्लैंक स्पेसेस स्टार्टिंग में है, फिर 34.39 ये टोटल 5 कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो रहे हैं और इन सब का टोटल 5 प्लेसेस प्लस जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है 30.39, इनका टोटल सम 10 है क्योंकि हमने यहाँ पर 10 दिया था। अगर इसी ही स्टेटमेंट को मैं दोबारा टाइप करता हूँ और यहाँ पर मैं 10 की बजाय 11 दे देता हूँ, तो यानी कि ये टोटल 11th बिट के अंदर ये नंबर डिस्प्ले होगा। तो इस बार क्या होगा, टोटल 6 ब्लैंक स्पेसेस हैं और बाकी के 5 स्पेसेस में नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है 34.39। तो अब इसका हम एक मीनिंगफुल एग्जांपल करके देखते हैं जिसमें हम कुछ मैटर को टेबुलर दिखा सकें। यहाँ मैं मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और उनके अंदर हम कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पास करेंगे जो सारे नंबर 2 डेसिमल में डिस्प्ले हो और फिक्स बिट के अंदर आए। देखिए मैंने यहाँ पर 4 प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं। अब हम इसको रन करते हैं। तो इस तरीके से डेसिमल प्लेसेस को अगर हम डिस्प्ले कराएंगे तो आपके आउटपुट में वो बेहतर दिखाई देंगे।